हेलो मूवी एचर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन के एपिसोड 1, 2 एंड 3। तो मूवी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक नरेटिंग वॉइस को सुनते हैं जो हमें एक अलग यूनिवर्स के बारे में बताती है जिसके एक प्लैनेट पर इंसान, देवता और राक्षस रहते थे, जहां पूर्व दिशा में राक्षसों का राज था और पश्चिम दिशा में इंसान रहते थे जो 3 टेरिटरीज में डिवाइड थे और उन टेरिटरीज की रक्षा देवता करते थे जो वहां के राजा भी थे ताकि इंसान राक्षसों से बचकर आराम की जिंदगी जी सके। इन टेरिटरीज में सबसे ताकतवर चू टेरिटरी थी। अब वो नरेटिंग वॉइस हमें बताती है कि अगर किसी भी आम इंसान को देवता बनना है तो उसे अपने अंदर की ताकत को पहचान कर कई त्याग करने होंगे जिसमें अनकाउंटेबल पेन होता है, जिसकी वजह से सिर्फ कुछ ही लोग उस प्रोसेस को पूरा कर पाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम पूर्व की सभी टेरिटरीज की रक्षा करने वाले एक बड़े देवता यानी राजा को देखते हैं जिनका नाम विलियम था, जो अपने तीसरे सबसे छोटे बेटे एलेक्स के साथ अपने घर के गार्डन में पौधा लगा रहे थे। तभी वहाँ पर पर्पल कलर के कपड़े पहनकर 12 लोग आते हैं जो तारों के ज्ञानी थे और उनको देखकर भविष्यवाणी करते थे। अब वो लोग विलियम को बताते हैं कि एलेक्स एक आम इंसान से देवता नहीं बन पाएगा क्योंकि इसके बॉडी के अंदर का एनर्जी सोर्स ठीक नहीं है जो अरबों में सिर्फ एक में पाया जाता है। इसे सुनकर विलियम जेफ नाम के एक बंदे के पास इसका उपाय ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। ये सुनकर विलियम थोड़ा निराश हो जाता है और एलेक्स को मिस्टर विला नाम की एक सेफ जगह भेज देता है ताकि एलेक्स को नुकसान ना पहुँचे क्योंकि पावर्स ना होने की वजह से एलेक्स राक्षसों से नहीं लड़ सकता था। अब 2 साल बीत जाते हैं और हम एलेक्स को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि हर साल उसी दिन एलेक्स के डैड उससे मिलने आया करते थे। जब एलेक्स इस खुशी में झूम ही रहा था तभी एलेक्स के ग्रैंडफादर लियाम एलेक्स को एक बर्ड गिफ्ट में देते हैं क्योंकि एलेक्स हमेशा ज्यादातर अकेला ही रहता था। अब उस बर्ड को देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस बर्ड का नाम सेबल रख देता है और उसे लेकर अपने फादर को गांव में आता देखने के लिए एक माउंटेन पर चला जाता है, जिसके जाते ही लियाम 3 निंजा को एलेक्स की सुरक्षा के लिए उसके पीछे भेज देते हैं। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा होकर अपने फादर और 2 बड़े भाइयों के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और उसके फादर नहीं आते, जिसकी वजह से एलेक्स बहुत ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि उसके फादर उसे 2 सालों में सिर्फ एक बार ही देखने आए थे, जबकि एलेक्स अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अगली सुबह एलेक्स सेबल को उड़ना सिखाता है क्योंकि वो छोटा होने की वजह से उड़ नहीं पाता था। तभी उसे पास ही से एक आवाज सुनाई देती है जहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि एक राक्षस लोमड़ी एक भाई और बहन पर अटैक करने वाली है। ये देखकर एलेक्स किसी की भी चिंता ना करते हुए उस लोमड़ी को टक्कर मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही वो निंजा एक ब्लेड की मदद से उस लोमड़ी को मारकर वहाँ से भगा देती है। पर एलेक्स को इस बात का पता नहीं चलता और उसे लगता है कि उसी ने ये किया है। अब वो भाई यानी ऑलिवर और जिया एलेक्स का धन्यवाद करते हैं और उसे कहते हैं कि वो पास के ही गांव से हैं। ये सुनकर एलेक्स उनसे पूछता है कि क्या वो भी उनके साथ चलकर वहाँ खेल सकता है क्योंकि एलेक्स बहुत ज्यादा मस्तीखोर था और हमेशा खेलने में ही लगा रहता था। आगे वो तीनों उनके गांव में चले जाते हैं जहाँ वो सब मिलकर बहुत खेलते हैं और बहुत मजे करते हैं। एंड में थक कर वो तीनों एक पत्थर के किनारे बैठकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एलेक्स के अंकल थॉमस आते हैं जो उसे बताते हैं कि उसके दोनों बड़े भाई घर पर उसका इंतजार कर रही हैं। ये सुनकर एलेक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जिया और ऑलिवर को बाय बोलकर अंकल के साथ घर चला जाता है। अब अपने दोनों भाइयों को देखकर एलेक्स उनके साथ पूल में मस्ती करने लगता है, लेकिन जब वो दोनों उसे बताते हैं कि वो कल सुबह चले जाएंगे तो एलेक्स इसे सुनकर थोड़ा निराश हो जाता है। अगली सुबह एलेक्स के दोनों भाई अपने सिपाहियों के साथ वापस चले जाते हैं
क्योंकि उन्हें अपने फादर के साथ मिलकर राक्षसों से लड़ने में मदद करनी थी। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जो रो रहा था, साथ ही उसे उस भविष्यवाणी और बाकी सभी चीजों का पता था। अब एलेक्स अपने मन में सोचता है कि वो भी अपने फादर की मदद करना चाहता था ताकि वो अपने फादर के पास रह सके, लेकिन ना उसके पास अपने बीच वाले भाई की तरह किताबों का इतना ज्ञान था और ना ही तलवार चलाने की इतनी शक्ति। इसकी वजह से एलेक्स निराश होकर एक पहाड़ी पर लेट जाता है। तभी वो एक टूटते तारे को देखता है जिससे वो विश करता है कि वो बस अपने फादर के साथ रहकर उनकी मदद करना चाहता है ताकि वो भी उनका प्यार पा सके। उसी वक्त एलेक्स को उन तारों को देखकर याद आता है कि क्या हुआ अगर वो पावर को हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन अभी भी वो अपनी बाहरी पावर को बढ़ा सकता है। और इसके साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड सेकंड की शुरुआत में हम एलेक्स को उसकी ग्रैंडफादर लियाम के पास देखते हैं, जहां एलेक्स उनसे कहता है कि मुझे मार्शल आर्ट सीखनी है जिसमें इंटरनल पावर्स का यूज नहीं होता और मैं भी इमॉर्टल बन पाऊंगा। ये सुनकर उसके दादाजी उसे बताते हैं कि तुम्हें इमॉर्टल बनने के लिए 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसे हम कल्टीवेशन कहते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज को तो तुम बड़ी आसानी से पार कर पाओगे क्योंकि उसमें सिर्फ हार्ड वर्क की जरूरत पड़ती है और पहले से ही इसमें बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब तुम सेकंड स्टेज में पहुंचोगे तो तुम्हें अपनी अंदर की एक स्पेशल पावर को पहचानना होगा जिसमें ज्यादा लोग सफल नहीं हो पाते और कुछ हजार लोग ही पास हो पाते हैं। पर जैसे ही तुम थर्ड यानी इमॉर्टल की स्टेज पर पहुंचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो स्टेज क्रॉस करना लगभग नामुमकिन है क्योंकि उसके अंदर साउथ में जाकर एक हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है जिसमें आज तक सिर्फ 3 ही लोग सफल हो पाए हैं, जिसमें एक तुम्हारे अंकल जेफ भी हैं। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि ये तो बड़ा मुश्किल लगता है। तो उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि अगर तुमने थर्ड स्टेज को क्रॉस कर लिया तो तुम अपने फादर के साथ मिलकर उनके एक बहुत बड़े सपने को पूरा कर पाओगे। ये सुनकर एलेक्स ठान लेता है कि वो थर्ड स्टेज क्रॉस करके ही रहेगा और वो अपने दादाजी से उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट करवाने के लिए मास्टर्स को बुलाने के लिए कहता है। तो लियाम विलियम को खत भेजकर 10 स्पेशल मास्टर्स को उस विलेज में बुलवा लेते हैं। अगली सुबह लियाम एलेक्स को उन 10 मास्टर्स में से एक को चुनने को कहता है, पर एलेक्स थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए वो उन सभी मास्टर्स को अपनी आर्ट दिखाने को कहता है ताकि वो सही को चुन सके। ये सुनकर वो सभी एक एक करके अपनी आर्ट दिखाने लगते हैं और एंड में एलेक्स मास्टर ली को अपना गुरु बनाने का डिसाइड करता है क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भी मास्टर ली बिल्कुल शांत थे। अब शाम को एलेक्स के ग्रैंडफादर उसे इंटरनल पावर को एक्टिवेट करने के लिए एक लॉक किए हुए बॉक्स में कुछ स्क्रोल्स देते हैं जिन्हें खोलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन एलेक्स उन्हें बड़ी आसानी से खोल देता है। ये देखकर उसके ग्रैंडफादर भी हैरान हो जाते हैं। अब एलेक्स उन स्क्रोल्स को पढ़कर ध्यान लगाते हुए अपनी इंटरनल पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार ट्राई करने पर भी वो ऐसा नहीं कर पाता। अगली सुबह एलेक्स अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए सुबह सुबह मास्टर ली के पास जाता है, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए मास्टर ली उसे पनिशमेंट के तौर पर पूरे गांव का चक्कर लगाने को कहते हैं, जिसे एलेक्स थकते हुए पूरा करने ही वाला था। पर तभी मास्टर ली उसे एक और चक्कर लगाने को कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्लो था। अब ऐसा करते करते कई महीने बीत जाते हैं, जहां इतनी रनिंग के बाद मास्टर ली एलेक्स को कहते हैं कि ये तो मेरी ट्रेनिंग की बस एक झलक थी, इसलिए अगर तुम्हें हार माननी है तो अभी मान लो। लेकिन एलेक्स अपने पिता का सपना याद करते हुए हार मानने से साफ इनकार कर देता है। अब मास्टर ली एलेक्स की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, जहां वो कभी उससे वेट उठवाते थे तो कभी उसके हाथों और माइंड की प्रैक्टिस करवाते थे। अब धीरे धीरे एलेक्स को भी इस ट्रेनिंग में मजा आने लग गया था। अब ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और हम एलेक्स को उसी लोमड़ी डीमन के सामने देखते हैं, जिसे इतनी प्रैक्टिस करने की वजह से एलेक्स शुरू में तो हरा पा रहा था, लेकिन एंड में उसे भागना पड़ता है और मास्टर ली उसे आकर बचाते हैं। ये देखकर
एलेक्स उन्हें कहता है कि मैं और भी ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा और वो ऐसा करता भी है। अब 6 महीने और बीत जाते हैं और मास्टर ली के जाने का समय हो जाता है क्योंकि उन्हें एलेक्स की फादर की मदद करने के लिए वहाँ जाना था। लेकिन इसकी वजह से एलेक्स थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि इतने गुस्से वाले होने के बावजूद भी मास्टर ली उसकी बहुत केयर करते थे, जो एलेक्स को बहुत अच्छा लगता था। अब एलेक्स को निराश देखकर मास्टर ली उसे कहते हैं कि मुझे जाना ही होगा, मैंने तुम्हें एक दिशा दी है, अब आगे की ट्रेनिंग तुम्हें खुद ही करनी होगी। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगा और इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम मास्टर ली को एलेक्स के फादर यानी विलियम के पास देखते हैं, जहां पहुंचने पर मास्टर ली उन्हें बताते हैं कि एलेक्स बहुत ज्यादा अच्छा स्टूडेंट है और वो बड़ी मेहनत से अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। तो विलियम ली से पूछता है कि उसे ट्रेनिंग खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, जिस पर मास्टर ली कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स को सीखने में लगभग 30 साल लगते हैं। ये सुनकर विलियम थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि वो भी अपने बेटे को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन जब तक उसकी ट्रेनिंग खत्म ना हो जाए तब तक वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसे राक्षसों का डर था। इस तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो पहले से भी बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन एक दिन उसे लगता है कि ट्रेनिंग की वजह से वो स्ट्रॉन्ग तो बन रहा है पर इसमें उसे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए वो इसका सॉल्यूशन खोजने के लिए अपने ग्रैंडफादर के दिए हुए स्क्रोल्स को पढ़ने लगता है। जहां ऐसा करते करते एलेक्स एक बार फिर से इंटरनल पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब होने ही वाला था, पर वो एनर्जी फिर से बिखर जाती है। लेकिन एलेक्स देखता है कि उस बिखरी हुई एनर्जी को उसकी बोन्स और मसल्स एब्सॉर्ब कर रही हैं। ये देखकर एलेक्स बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन एलेक्स अपनी ध्यान लगाने वाली ट्रेनिंग को और बढ़ा देता है, लेकिन अभी भी उसे लाइट की स्पीड जितना फास्ट बनना था, लेकिन उसके लिए उसे इंटरनल पावर्स की जरूरत थी, पर एलेक्स के पास वो नहीं थी। इसलिए एलेक्स अपने हाथों और पैरों पर बहुत ज्यादा हैवी वेट बांधकर प्रैक्टिस करता है। अब ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और एक दिन जब एलेक्स फ्लावर पेटल्स को हवा में उड़ता देखता है तो वो सोचता है कि इनके पास तो कोई भी इंटरनल एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हवा की मदद से बड़ी आसानी से उड़ पा रही है, इसलिए मुझे भी हवा की मदद लेनी होगी। ये सोचकर एलेक्स फिर से उस डीमन लोमड़ी से लड़ने जाता है, जहाँ लड़ते लड़ते एलेक्स हवा की मदद से लाइट की स्पीड पर पहुंच जाता है, जिसे वो निंजास भी बीट नहीं कर पाते, जो एलेक्स की रक्षा के लिए हर समय चुपके से उसे देखते रहते थे। इसलिए वो भी लियाम को इसके बारे में बताकर विलियम के पास वापस चले जाते हैं। इस तरफ विलियम एलेक्स की इस काबिलियत के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और प्राउड महसूस करता है। दूसरी तरफ एलेक्स जब अपनी ट्रेनिंग के लिए कुछ सिपाहियों से लड़ रहा था तो उसे लगता है कि उसे भी लड़ने के लिए किसी स्पेशल हथियार की जरूरत है, इसलिए वो इसके बारे में अपने ग्रैंडफादर के दिए हुए स्क्रोल्स में देखने लगता है, जिसमें देखने पर उसे काई नाम के एक स्पेशल निंजा के बारे में पता चलता है, जिसका तलवारबाजी में मुकाबला करना लगभग नामुमकिन था। अब एलेक्स उन स्क्रोल्स को पढ़ते पढ़ते गलती से उनकी एक सीक्रेट सील को तोड़ देता है, जिसके टूटते ही काई का होलोग्राम बाहर आता है, जो उसे बताता है कि वो एक मर्डरर निंजा है जो कमांड मिलने पर लोगों का मर्डर करते हैं। लेकिन हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल भी आसान नहीं होती, जब हम छोटे होते हैं तभी से हमसे मर्डर करवाए जाते हैं। ये सुनकर एलेक्स हैरान हो जाता है। इसके बाद काई उसे उसकी एक स्पेशल टेक्निक के बारे में बताता है, जहाँ वो अपने हाथ में एक तलवार को ऐसे छुपा लेता था कि किसी को भी पता ना चले और एकदम से लाइट की स्पीड में उस तलवार को बाहर निकालकर सामने वाले को मार देता था। ये सुनकर एलेक्स भी एक छोटी से हथियार को लेकर कुछ सिपाहियों पर प्रैक्टिस करता है, पर वो हथियार बीच में ही टूट जाता है। इसलिए एलेक्स डिसाइड करता है कि वो अपने फादर विलियम के राज्य में जाकर वहाँ से एक स्पेशल हथियार लाएगा, क्योंकि अब विलियम एक राजा था, इसलिए उसके पूरे परिवार के लिए उस राज्य के सेनापति ने एक स्पेशल मटेरियल से हथियार बना रखे थे। अब एलेक्स
जिया और ओलिवर से मिलकर वहाँ पहुँचता है तो वो सेनापति उसे एक छोटी सी तलवार दिखाता है जो बहुत ही हार्ड मेटल से बनी थी, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। वो तलवार एलेक्स को बहुत पसंद आती है, इसलिए वो उसे अपना पर्सनल हथियार बना लेता है। दूसरी तरफ हम कुछ मास्क वाले लोगों को देखते हैं जो ओलिवर और जिया के विलेज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और यहीं पर हमारा 3rd एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस सीरीज के अगले एपिसोड्स भी जल्द ही हमारे चैनल पर आ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।